आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस तीसरे वीडियो में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किन विचारों पर आधारित है और सरकार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कैसा माहौल चाहती है। दूसरे वीडियो में हमने बात की कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो विकलांग व्यक्तियों के जीवन में किन किन बाधाओं को मानता है कि वो बाधाएं होंगी। और आज हम बात कर रहे हैं कि देखभाल करने वाले व्यक्ति और जो संवाद है वो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो आप सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यक्ति जो उनका सहायक होता है उसे भी विकलांग व्यक्ति के समान ही छूट प्राप्त होती है। और ये छूट किराए में भी हो सकती है, ये छूट किसी विशेष सुविधा को प्राप्त करने में भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसे हम विकलांग व्यक्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति मान सकते हैं। तो परिवार या परिवार से बाहर का कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो सकता है जो उस विकलांग व्यक्ति को उसके दैनिक कार्य करने में मदद करता है, वो उसकी देखभाल करने वाला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो फ्री में भी हो सकता है और वो पैसों में भी मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की माताजी जो हैं, वो उन्हें उनके दैनिक क्रियाकलाप करने में, उनको शिक्षा प्राप्त करवाने में, उनको रोजगार की प्राप्ति करवाने में मदद देती हैं, तो वो उनकी देखभाल करने वाली सदस्य मानी जाएंगी। और इस विकलांग व्यक्ति के साथ जो भी छूट प्राप्त होंगी, मान लीजिए कि किराए में ही आप रेलवेज में जा रहे हैं या फिर आप बाय एयर इंडिया से जा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के किराए में भी छूट मिलेगी। मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि जो एयर सुविधा है हमारी, यानी कि हवाई जहाज से आने जाने की सुविधा है, उसमें केवल एयर इंडिया अपने विकलांग पैसेंजर्स को किराए में छूट देता है और वो भी केवल 25%। इसी तरह से जो रेलवे है उसमें भी जो फर्स्ट क्लास की जो टिकट्स आप बुक कराना चाहते हैं उसमें भी केवल 25% की छूट जो है वो मिलती है। बाकी जो सुविधाएं हैं उसमें थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में या फिर किसी विकलांग व्यक्ति को आने जाने में मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई बच्चा ऐसी स्थिति में है जो विद्यालय आ ही नहीं सकता, तो ऐसे में उसको जो विद्यालय लेकर आएगा और विद्यालय से लेकर जाएगा, उस व्यक्ति को किराया जो है वो जरूर मिलेगा, जिसको हम एस्कॉर्ट की सुविधा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं अपनी विकलांगता के कारण, तो आप उन्हें इस सुविधा के विषय में बता सकते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आपको ये सुविधा देता है कि जो व्यक्ति आपकी देखभाल कर रहा है उसको उसका खर्च जो है वो उपलब्ध कराया जाए। मैं यहाँ पूरे खर्चे की बात नहीं कर रही हूँ, केवल उस खर्च की बात कर रही हूँ जो उस विकलांग व्यक्ति को मदद देने में आती है। ठीक, इसके बारे में आपको कोई भी फर्दर क्वेरी अगर चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम संवाद का अर्थ। हमने पहले भी एक संवाद की बाधा के बारे में बात की थी दूसरे वीडियो में, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ये बिल्कुल आपके अधिनियम में लिखा हुआ है। भाषा सबसे बड़ा माध्यम है संवाद करने का। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, है ना, बातें करना आपस में। लिखित सामग्री की अभिव्यक्ति, अगर किसी विकलांग व्यक्ति के पास कोई चीजें लिखित रूप में अवेलेबल है, रिटन फॉर्म में अवेलेबल है और वो उसको समझ नहीं पा रहा है, तो आप ये मानकर चलेंगे दोस्तों कि वो व्यक्ति जो है वो उसके लिए वो लिखित सामग्री का न पढ़ पाना एक बाधा होगी। तो यहाँ पर आपको मदद दी जाएगी, सरकार की तरफ से दी जाएगी। जो भी कंसर्न अधिकारी होगा वो देगा, वो आपको मना नहीं कर सकता। स्पर्श से संवाद, जो नेत्रहीन व्यक्ति है और मूक बधिर भी कुछ सीमा तक टच से जो है वो बातचीत करते हैं, समझते हैं चीजों को। संकेत बेसिकली मूक बधिर व्यक्तियों के लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो एरोज आपको सड़कों पर होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं ना कि फला जगह इतनी किलोमीटर दूर है, अब बाएं मुड़िए, अब दाएं मुड़िए, वो सब संकेत भाषा में आते हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ जो विकलांग नहीं है उनके लिए भी कामयाब होते हैं। मैं यहाँ ये सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिन सुविधाओं की मांग हम विकलांग व्यक्तियों के लिए करते हैं वो मुख्यतः केवल उनके लिए नहीं है,
जो सामान्य लोग हैं, जो विकलांग नहीं हैं, उनके लिए भी वो उतनी ही उपयोगी होती हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना रहता है कि वो जो विकलांग नहीं हैं, वो उनके बिना भी अपना काम चला सकते हैं। विकलांग व्यक्ति का काम उसके बिना नहीं चलेगा, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएगा। सिर्फ़ मैं कहूँगी डिग्री का फ़र्क है, अदरवाइज़ जो भी सुविधाएँ समाज में उपलब्ध कराई जाएँगी या जाती हैं या जानी चाहिए, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और सुविधा देने वाली होती हैं। सुगम्य मल्टीमीडिया, जो भी आप इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन, सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ना, जो जिन पर सभी लोगों की समान पहुँच हो। ऑडियो, दृश्य, जो पिक्चर्स की फ़ॉर्म में दिखाते हैं, ऑडियो जो कि केवल सुनने के लिए काम आती हैं। विशेष तौर पर जो मेरे नेत्रहीन दोस्त हैं, उनके लिए जो ऑडियो बुक्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उनके शैक्षिक विकास में। दिखने वाले प्रदर्शक, संकेत भाषा, सरल भाषा, मानव पाठक के रूप में आपने देखा होगा कि जो विश्वविद्यालयों में बेसिकली ये व्यवस्था होती है कि जहाँ आप समाज सेवक के रूप में जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको आप पढ़कर सुनाते हैं चीज़ों को और वो सुनकर याद करते हैं। वृद्धि करने वाली तथा वैकल्पिक सूचना एवं संवाद तकनीक। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा माध्यम जिससे हम दूसरे व्यक्ति की बातों को समझ पाएँ और अपनी बातें उनको समझा पाएँ, अपने संदेश उनको दे पाएँ, वो सभी जो हैं वो इस संवाद के अर्थ में आते हैं। अगर आप किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से इसमें कोई बाधा पाते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप कंसर्न पर्सन के पास जाके, कंसर्न इसलिए क्योंकि भारत में ना एक बड़ी अच्छा मतलब मुझे व्यवस्था लगती है कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार रहता है। तो आप अपने उस जो भी आपके लिए ज़िम्मेदार पर्सन है, उस सुविधा को देने वाला जो इंसान है, उसके साथ संपर्क कीजिए, तो आपको वो सुविधा ज़रूर मिलेगी और अगर नहीं मिल पाती है, तो मैं अगेन फिर मैंने पहली वीडियो में भी रिपीट किया था कि हर स्टेट में एक कमिश्नर विद डिसेबिलिटी होता है और वो आपके शिकायतों को सुनकर उनके समाधान करने के लिए ही विशेष रूप से नियुक्त किए जाते हैं। तो आप ज़रूर अपने क्षेत्र के विकलांगता अधिकारी से संपर्क कीजिए, उनके साथ एक संवाद रखिए ताकि उन्हें भी आपकी ज़रूरतों के बारे में पता चलता रहे। क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है निरीक्षणों में कि जो अधिकारी हैं, विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले, वो कहते हैं कि लोग हमसे संपर्क ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता। जबकि लोग कहते हैं कि वो बहुत परेशान और उन्हें बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं वो नहीं मिल पाती। तो अपने अधिकारों को जानिए और अपने संबंधित अधिकारी से संपर्क कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए।